हेलो बच्चे लोग, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म अल्फा इंग्लिश एकेडमी। तो बच्चे लोग, आज का जो टॉपिक है वो क्या है मेरे शेर बच्चे? आज हम लोग ग्रामर का वॉइस का ट्रिक का ऑपरेशन करेंगे। किसका मेरे शेर बच्चे? वॉइस का। अगर जिस बच्चे को एक्टिव पैसिव वॉइस में अगर दिक्कत होता है तो ये पूरे वीडियो को अंत तक देखो मेरे शेर बच्चे, तुम्हारा टेंशन हम अभी खत्म कर देंगे। पूरा पोस्टमार्टम करके बेटा कंटेंट लाए हैं। पूरे वीडियो को अंत तक देखो। अगर क्वेश्चन वॉइस टॉपिक से आएगा, एक एक क्वेश्चन एक एक सेकंड में बना कर आओगे मेरे लाल पीले। अगर जो बच्चा न्यू हो इस चैनल पे बेटा, तो आपको क्या करना है, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्यों? और जल्दी सा बेटा सब्सक्राइब करोगे तो बेटा जो भी नोटिफिकेशन, जो भी कंटेंट आएगा उसका नोटिफिकेशन मैसेज आप तक पहुंचेगा। बेटा जैसा कि एक वीडियो हम इस पर बना दिए हैं, क्या पढ़ना है आपको ग्रामर में और क्या नहीं पढ़ना है अगर आप चाहते हो 95 प्लस। तो ये सारा वीडियो एक वीडियो है बेटा, प्लेलिस्ट पे जाओगे, क्या टॉपिक पढ़ना है क्या नहीं आपको वहां पर मिल जाएगा। ये जो येलो में है बेटा, ये साइड है, ये सारा टॉपिक आपको पढ़ना है। और इसका सारा अभी सीक्वेंस चलेगा बेटा। टेंस का सफाया हो गया बेटा, ट्रिक का, वॉइस, नरेशन, आर्टिकल, सबको हम इस डे बाय मतलब एक एक दिन करके बेटा सारे टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे। प्लेलिस्ट में ऑलरेडी सारे टॉपिक का बेटा तुम्हारे लैंग्वेज में कंटेंट है। चलिए अब आते हैं बेटा टॉपिक पर। कौन सा टॉपिक था बेटा? टॉपिक है वॉइस। अब देखिए, अगर किसी भी बच्चे को अगर अभी भी बेटा लगता है कि उसका अंग्रेजी में तैयारी नहीं है, तो उसको इस चैनल के बारे में बता दो बेटा। बस आप अपना 1 मिनट कीमती टाइम निकाल के हर ग्रुप में, सोशल प्लेटफॉर्म में, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पर, ये इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, हर जगह शेयर कीजिए। आपके एक शेयर से बेटा उनका फायदा हो जाएगा। यहाँ पर हम हैं आप ही के लिए बेटा। तो ये जो मेरा कंट्रीब्यूशन है वो सक्सेस कैसे होगा बेटा? जब आप 1 मिनट अपना टाइम कीमती निकाल के हर बच्चे तक पहुंचाओगे। तो आते हैं बेटा टॉपिक पे। सबसे पहले मेरे लाल पीले, आपको जानना क्या है? आपको जानना क्या है? वॉइस टॉपिक अगर रहेगा तो वॉइस टॉपिक सबसे पहले तो आपको आपके सामने जो अभी ट्रिक बता रहे बेटा, इस ट्रिक को देखो, आपका सारा टेंशन खत्म। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये सारा कंटेंट तैयार किया गया। सबसे पहले तो आपको पहचानना है बेटा कि एक्टिव वॉइस क्या, सेंटेंस अगर है तो कैसे पहचानेंगे सर वो सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव है? तो सबसे धांसू तरीका बेटा क्या है? अगर किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब रहा, वर्ब का थर्ड फॉर्म रहा, बाई रहा, बीइंग रहा बेटा, बीन रहा, तो वो क्या हो जाता है? वो सेंटेंस तुम्हारा क्या हो जाता है मेरे लाल पीले? वो सेंटेंस तुम्हारा पैसिव वॉइस होगा। अगर किसी भी सेंटेंस में V1 है, V5 है, V2 है बेटा, तो वो सेंटेंस क्या हो जाएगा? तुम्हारा एक्टिव वॉइस होगा। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब मतलब इज एम आर के साथ, वाज वर्ब के साथ, हैज हैव के साथ, V3 का कहानी होगा, बाई रहेगा, बीइंग रहेगा और बिन रहेगा। ये सेंटेंस में है तो वो पैसिव वॉइस, और ये सेंटेंस में है V1, V5, V2 तो वो एक्टिव वॉइस। अब कोनो भी सेंटेंस रहेगा बेटा, जैसे हम एक सेंटेंस लिखें, आई लाइक यू। अब एक सेंटेंस और है, इसी का पैसिव वॉइस हम बना दिए बेटा, यू आर लाइक्ड बाय मी। अब अगर किसी को आता नहीं है, ऐसा 2 सेंटेंस लिख दिए और पूछेंगे बताओ मेरे लाल पीले, ये जो 2 सेंटेंस है, फर्स्ट वन और सेकंड वन, फर्स्ट वन जो सेंटेंस है वो क्या है, एक्टिव है या पैसिव? तो बोलोगे सर ये तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और आप बताए हैं कि किसी भी सेंटेंस में V1, V5 और V2 रहता है गुरुजी, तो वो एक्टिव वॉइस होता है। तो ये सेंटेंस मेरा एक्टिव वॉइस। दूसरा सेंटेंस है सर आर के साथ हेल्पिंग वर्ब दिखा सर, हेल्पिंग वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म सर, बाय दिखा सर, तो ये सेंटेंस गुरुजी वो क्या है? पैसिव वॉइस है। तो कोई भी सेंटेंस रहेगा बेटा, आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में बता दोगे वो सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव। चलो आपको समझ में आ गया एक्टिव वॉइस सेंटेंस कैसे पहचानेंगे और पैसिव वॉइस सेंटेंस कैसे पहचानेंगे। पहचानना तो नहीं आएगा सर, बनाना रहेगा। एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव रहेगा सर, तो वो वहां पे कैसे करेंगे, उस सारा मैकेनिज्म अभी बता रहे बेटा। पूरे वीडियो को अंत तक देखो, ऐसा कंटेंट कहीं नहीं मिला होगा, कहीं नहीं देखे होंगे। चलिए अब ये तो पहला चीज हो गया बेटा। दूसरा चीज आपको क्या देखना है वो देखिए। अगर हम बोलेंगे बेटा
प्यारे, अगर बोले आई राइट, ये सेंटेंस है, अब बोले ये सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनेगा, तो बोलोगे सर नहीं बनेगा सर, क्योंकि इस सेंटेंस में आई मेरा सब्जेक्ट है और राइट मेरा V1 है, लेकिन कहीं ना कहीं गुरुजी ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं सर गायब हुआ है सर, मिसिंग है सर, थाना चलिए सर, कंप्लेन करवाइए सर, ऑब्जेक्ट नजर ही नहीं आ रहा है गुरुजी। जब ऑब्जेक्ट नहीं नजर आएगा तो टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनेगा सर? नहीं बनेगा। अगर सेंटेंस रहा आई राइट, अब बोलेंगे पैसिव वॉइस बनाओ, तो बहुत सारा बच्चा मेरा बना के भी दिखा देता सर ये बन गया। अरे ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। अगर सेंटेंस रहा आई राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर, देख बेटा आ गया तुम्हारा ओ फॉर ऑब्जेक्ट आ गया। अब इसका पैसिव वॉइस बन सकता है, क्योंकि यहां पर सर सब्जेक्ट भी दिखा हमको और ऑब्जेक्ट भी। तो किसी भी टेंस वाले सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव में चेंज करोगे तो वहां पर बेटा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को एक बार देखना जरूर ही पड़ता है। तो ये सब्जेक्ट हो गया। अब मेरे लाल पीले आपको एक देखिए, एक चीज जो बता रहे हैं बेटा, ध्यान से देखो क्या क्या फॉलो, जो गाइडलाइंस हम बता रहे हैं बेटा उसको फॉलो कीजिए। इससे अगर कोई अगर टेंस का लेक्चर नहीं देखा बेटा, तो टेंस का दो लेक्चर है बेटा। एक टेंस का ट्रिक है बेटा, तो ट्रिक वाला रिसेंटली वीडियो डाला गया है, और एक बेटा डिटेल में एक वीडियो बनाया गया है टेंस का, जिसमें क्या बताया गया है, टेंस का आइडेंटिफिकेशन टेबल में बताया गया है कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, पहचानेंगे। कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ है उसको कैसे पहचानेंगे, वो जो सेंटेंस है वो कौन सा टेंस का है। उसके साथ मेरे लाल पीले वर्ब का फॉर्म, उसके साथ क्या बताया गया है, वर्ब का फॉर्म। जैसे बच्चा V1, V2, V3, V4 और V5 होता है, तो कैसे सर याद करने का कोई तरीका बताइए। तो याद करने का मंत्र ऑलरेडी बता दिए। तो प्लेलिस्ट में ये सारा बेटा कहाँ मिलेगा तुमको, ये सारा बेटा प्लेलिस्ट में जाओ, इंग्लिश ग्रामर वाले प्लेलिस्ट में बेटा, वहां पर 6 to 12, मतलब अभी तो आप लोग 12th का एग्जाम दे रहे हो, तो सारा कंटेंट वहां पर जो टॉपिक में प्रॉब्लम है बेटा, उस टॉपिक का 15 मिनट का, मात्र बेटा 15 से 20 मिनट का लेक्चर है। जो टॉपिक में प्रॉब्लम है बेसिक से ही करना है, वहां पे जाओ, 15 मिनट टाइम दो, दुख दर्द खत्म करो, फिर इस लेक्चर को देखो, एकदम मजा आ जाएगा। चलिए, ये तो हम तुमको बताएं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पहचानने का तरीका, क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होना चाहिए एक्टिव से पैसिव में और पैसिव से एक्टिव में चेंज करने के लिए। क्वेश्चन सरकार दो ही तरीके से पूछेगा, या तो एक्टिव को पैसिव में चेंज करो या पैसिव को एक्टिव में चेंज करो। अब आता है बेटा तुम्हारा ये रूल, जो अभी कहानी सुना है यहाँ पे लिखा हुआ बेटा। अब बच्चे का सर PDF कहाँ से मिलेगा, एप्लीकेशन ज्वाइन करो बेटा, इंस्टॉल कीजिए प्ले स्टोर पर जाके अल्फा इंग्लिश एकेडमी, और यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाओगे टेलीग्राम का लिंक और एप्लीकेशन का दोनों है, बस एक क्लिक करो बेटा डायरेक्ट पेज पर। सबसे पहले क्या करेंगे मेरे लाल पीले, वही जो बताए हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलो। चलिए, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का काम करना। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब को उठा के लिए आना है बेटा टेंस के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर एक लेक्चर वॉइस का बेटा और भी बना हुआ है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में 4 वीडियो बनाए हैं बेटा, 4 लेक्चर है, चारों को देखिए, एकदम मजा आएगा आपको। उसके बाद ये सारा चीज हम बताए हुए हैं उसमें। फिर मेन वर्ब का काम करना है, और मेन वर्ब को कोई भी सेंटेंस रहेगा, V1, V5 रहेगा, V2 रहेगा, V4 रहेगा, कोनो भी फॉर्म में रहेगा बेटा एक्टिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में बस क्रिया का एक ही फॉर्म होता है। पैसिव वॉइस को प्यार किससे है, वर्ब का कौन सा फॉर्म है बेटा, थर्ड फॉर्म से। तो पैसिव वॉइस में द वर्ब विल बी ऑलवेज इन थर्ड फॉर्म। अब आ जाओ मेरे लाल पीले, लास्ट में बाय लगा दो नए ऑब्जेक्ट से पहले। कोई भी जो ऑब्जेक्ट बनेगा, आई का मी बनता है, वी का अस बनता है, दे का देम बनता है, यू का यू बनता है, ही का हिम बनता है, सी का हर बनता है, तो इसके पहले हमको बाय लगाना है। ये 4 स्टेप को मतलब फॉलो करना है। अब उसके बाद मेरे लाल पीले, इसमें भी 2 चीज का बहुत बड़ा रोल होता है, योगदान होता है बेटा, हेल्पिंग वर्ब का, किसका मेरे लाल पीले, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का।
मेन वर्ब का बेटा बार बार बोल रहे हैं, टेंस का लेक्चर प्लेलिस्ट में देखो, और हेल्पिंग वर्ब का ये दोनों आप बेसिक क्लास वाले में प्लेलिस्ट में बताए हैं, आप देखोगे तो और तुमको समझ में आएगा। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब ये दोनों का काम क्या है बेटा, टाइम बताना। जैसे अभी थोड़ा सा बता दे रहे हैं बेटा, जैसे यहां पर ध्यान दीजिए, जैसे प्रेजेंट, P फॉर प्रेजेंट, P फॉर पास्ट, लेकिन सर P फॉर फ्यूचर नहीं, F फॉर फ्यूचर। अगर बात की जाए हेल्पिंग वर्ब की, किसकी सर, हेल्पिंग वर्ब, ये कैसे इंडिकेट करता है सर, इट इंडिकेट्स टाइम। तो कैसे सर, तो प्रेजेंट में बेटा इज, एम आर, हैज और हैव, डू और डज। प्रेजेंट में ये हेल्पिंग वर्ब होता है। पास्ट में बेटा क्या होता है, वाज और वर होता है बेटा, हैड होता है, उसके बाद क्या होता है, डीड। फ्यूचर में बेटा विल ऑब्लिक शैल होता है, या बोलो विल बी और शैल बी। और ये क्या बताता है बेटा, सहायक क्रिया तो जानते हो, लेकिन कोई बताया है कि आप ये इसका जो सरकार काम है वो टाइम बताने का काम करता है। क्या बताता है सर, समय बताता है, समय अच्छा है या समय खराब है, ये बताता है सर। जैसे हम एक सेंटेंस लिखा, आई एम इन माई रूम। अब एक सेंटेंस लिखा सर, आई वॉज इन माई रूम। अभी हम बाबू एग्जाम्पल के हेल्प से प्रूव करते हैं बेटा कि ये टाइम बता रहा है कि नहीं। आई शैल बी इन माई रूम, अब यहां पर देख मेरे लाल पीले, ये और ये पूरा, ये और ये पूरा, ये और ये पूरा टाइम बता रहा है नहीं ना सर। टाइम बताने का काम क्या किया सर, टाइम बताने का जो काम कर रहा है, ये प्राणी कर रहा है, ये प्राणी कर रहा है, ये प्राणी कर रहा है। जैसे ही सर मेरा नजर एम पे जाता है, हमें समझ में आता है कि ये प्रेजेंट टाइम है। वाज पे जाता है, हमें पता चल जाता है पास्ट टाइम है गुरुजी। शैल बी पे जाता है गुरुजी, पता चल जाता है फचूड़े है सर, मतलब फ्यूचर टाइम की बात कर रहे हैं सर। तो जैसा मतलब ये अगर हेल्पिंग वर्ब दिखा, जैसे आई हैव 2 कार्स, तो प्रेजेंट आई हैड 2 कार्स, पास्ट आई शैल हैव 2 कार्स, फ्यूचर डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, प्रेजेंट डिड यू हैव एनी प्रॉब्लम, पास्ट विल यू हैव एनी प्रॉब्लम, फ्यूचर। बस गेम ओवर बेटा, हेल्पिंग वर्ब देखो, टाइम पता चल जाएगा। और जब इसके बाद तो जैसे ही तुम्हारा 12th का एग्जाम कंप्लीट होगा बेटा, तो अंग्रेजी भी सिखाएंगे हंसते खेलते हुए, टेंशन नहीं लेना। और इसका बहुत बड़ा रोल है बेटा इंग्लिश में भी। चलिए, ये प्रेजेंट टाइम को बताता है, ये पूरा कहानी किस टाइम को बताता है, पास्ट। ये जितना हेल्पिंग वर्ब है ये किसको बताता है, फ्यूचर। इसी तरीके से बेटा वो प्लेलिस्ट में हेल्पिंग वर्ब के बारे में और मेन वर्ब के बारे में बताया गया। जैसे मजा आया ना बेटा कि हेल्पिंग वर्ब का क्या काम है, उसी तरह प्लेलिस्ट में जाओ बेटा, सारा कंटेंट है, V1 V2 V3 V4 और V5। V1 से V2 कैसे बनेगा सर, V3 कैसे बनेगा सर, V4 का क्या कहानी है, V5 में क्या होगा सर, ये सारा चीज बेटा, सारा सस्पेंस अभी जो बना हुआ है बेटा, वो खत्म जाके करो, जाके प्लेलिस्ट में जाके टेबल ऑफ द टेंस देखना है, सब प्लेलिस्ट में एकदम सीक्वेंस वाइज में सारा चीज है बेटा। अब जाओ थोड़ा मेहनत करो। कमेंट करते हो सर ये वीडियो कहाँ है, उसका लिंक भेज दीजिए, उसका लिंक भेज दीजिए। बेटा दिन भर तो बिजी रहते हैं, कैसे भेजेंगे आप, बस प्लेलिस्ट में जाइए, सारा चीज वहीं पर है बेटा। बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं, देख रहे हैं, आप लोग भेज दीजिए सर करते हो, जाइए और सारा कंटेंट देखिए और नंबर लाइए बेटा। चलिए, ये था तो बेटा सारा चीज बता दिए कैसे कैसे करना है। सारा लेक्चर ग्रामर का A to Z कंटेंट यूट्यूब पर भी है और एप्लीकेशन पे भी है। थोड़ा सा टाइम दीजिए, आप मिल जाएगा आपको। चलिए, अब यहाँ पे चमत्कारी ट्रिक्स में आते हैं बेटा, एकदम इजी किए हुए। ये तो वॉइस का है मेरा, समझो ये तीसरा लेक्चर है बेटा, और हमको मिलेगा आसान तरीका बेटा लाएंगे बेटा। अब देखो, एक्टिव से पैसिव के लिए क्वेश्चन 2 तरीके से पूछेगा, या तो एक्टिव से पैसिव या तो पैसिव से एक्टिव। एक्टिव से पैसिव में क्या करना है और बेटा पैसिव से एक्टिव में क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, सारा चीज आपके माइंड में घुसेगा बेटा। अगर सेंटेंस में इधर मानो बेटा ये इधर जो है मेरे लाल पीले एक्टिव है और इधर क्या है, पैसिव है। इधर पैसिव है और इधर मेरे लाल पीले एक्टिव वॉइस है। अब क्या समझना है आपको, समझना है क्या जो हम समझाना चाह रहे हैं वही समझना है बेटा।
अगर सेंटेंस में क्या दिखा आपको, सेंटेंस में अगर आपको V1 और V5 दिखा, तो जहां भी अगर एक्टिव वॉइस में V1 V5 दिखता है ये चिपका दो। अगर सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में V2 दिखता है तो ऑप्शन में देखो कि वाज वर्ब V3 है कि नहीं, पैसिव वॉइस में वही सही होगा। मोडाल्स है बेटा तो B प्लस V3। हैज हैव, अब मोडाल्स आया एक नया चीज, कुछ बच्चों को लगेगा ही सर मोडाल्स क्या है सर, तो मोडाल्स का एक टॉपिक है बेटा, जाओ जो बोल रहे हैं प्लेलिस्ट में सारा टॉपिक है, देखो एक दूसरे से टॉपिक कनेक्टेड है। अगर वॉइस समझना है तो टेंस पहले समझो, मोडाल्स पहले समझो, बेसिक समझो, वर्ब का फॉर्म समझो, हेल्पिंग वर्ब समझो, सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ये सारा बेसिक समझोगे ना बेटा, तो जो भी थोड़ा बहुत परेशानी होता है, प्रॉब्लम होता है, वो तुम्हारा परेशानी प्रॉब्लम खत्म होगा। थोड़ा मेहनत कीजिए बेटा। चलिए हैज हैव हैड के साथ अगर V3 रहा तो पैसिव वॉइस में बीन के साथ V3 लगा देना है। अगर एक्टिव वॉइस में V4 रहा तो पैसिव वॉइस में, अगर एक्टिव वॉइस में V4 पैसिव वॉइस में बीइंग, अगर V4 रहा एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में देखेंगे बीइंग है कि नहीं। ये था एक्टिव से पैसिव। इसी का वॉइस वर्सा, मतलब जस्ट अपोजिट बेटा। अगर पैसिव वॉइस में इज MR प्लस V3 है तो V1 V5 देखेंगे, वाज वर्ब प्लस V3 है तो V2 देखेंगे, B प्लस V3 है तो मोडास चेक करेंगे, बीन प्लस V3 है तो हैज हैव प्रेजेंट के लिए और हैड पास्ट के लिए, हैड पास्ट के लिए, और ये हैज हैव किसके लिए होगा बेटा, प्रेजेंट के लिए, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर पैसिव वॉइस में बीइंग प्लस V3 है तो एक्टिव वॉइस में गुरुजी V4 देखेंगे। ये था चमत्कारी ट्रिक्स बेटा, किसका, टेंस और मोडाल्स का। किसका था बेटा, टेंस का पूरा और मोडाल्स का। अब कुछ और है बेटा कहानी जो आपको सुनना है। 2 प्लस V1 रहा, क्या रहा मेरे लाल पीले, 2 प्लस V1, 2 प्लस V1 रहा तो 2 प्लस B प्लस V3 लगा देते हैं। अगर डू डज रहा बेटा तो इज MR के साथ V3। अगर क्वेश्चन में ये अगर सेंटेंस निगेटिव रहेगा बेटा और इंट्रोगेटिव रहेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू डज आता है, सिंपल पास्ट टेंस में निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के टाइम गुरुजी डिड आता है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू डज रहा तो उसका जब पैसिव वॉइस बनाओगे तो इज MR प्लस V3। अब पास्ट रहा बेटा, ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, और यहां पर बेटा ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है बेटा, सिंपल प्रेजेंट टेंस, और ये क्या है बेटा, सिंपल पास्ट टेंस। अगर सिंपल पास्ट टेंस में निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डिड रहा तो उसका तुमको पैसिव वॉइस बनाओगे तो उसमें क्या रहेगा, वाज वर्ब प्लस V3। तो ये सारा अच्छे से समझना है। डू डस है तो इज MR प्लस V3। अभी देखोगे ये मैजिकल और चमत्कारी ट्रिक से जितना भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आया है और जो आएगा बेटा, और तो आराम से तुम बनाओगे बेटा। अभी देखो दिखाते हैं जादू, बस अब यहां पर जादू देखने का टाइम आया बेटा। चलिए अब रेडी हो जाओ। यहां पर सबसे पहले आपको क्या क्वेश्चन आएगा, एक्टिव से किस में चेंज करना है, पैसिव में। A से P तक जाना है। क्वेश्चन नंबर 1 आया आपके सामने। सोनम बहन आई जी। चलिए सोनम के बारे में क्या बात हो रहा है, चलिए देखते। सोनम ऑफन ब्रेक्स द कप। अब सबसे पहले मेरे लाल पीले, सबसे पहले आपको देखिए क्या क्या चीज देखना है। सबसे पहले आपको खोजना है हेल्पिंग वर्ब, दूसरा देखना है मेन वर्ब, और तीसरा देखना है बेटा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। क्या देखना है बेटा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। अब फोर्थ बेटा, फोर्थ में क्या होता है बेटा, एडवर्ब। फोर्थ में क्या होता है, एडवर्ब, मतलब एक्स्ट्रा जो भी वर्ड रहेगा बेटा उसको देखना है। बस इतना चीज से तुम्हारा काम हो जाएगा। सबसे पहले हमको क्या देखना है, सेंटेंस में वर्ब है तो सर सेंटेंस में हमें वर्ब दिखा, क्या दिखा बेटा, ब्रेक्स। V5 बेटा, V1 V5 जहां रहता है, V1 V5 जहां रहता है तो सर पैसिव वॉइस में इज MR प्लस V3 होता। आप चिल्ला के अभी तो समझाएं। तो ऑप्शन में देखेंगे सर V1 V5 रहता है इज MR के साथ, तो यहाँ पे वाज दे दिया है सर, यहाँ पे घोर अनर्थ किया है सर, इसको सफाया कीजिए। इज दिया है सर,
अब यहाँ पे इज दिया है, यहाँ पे भी इज दिया है, ये तो सही है बेटा। अब यहाँ पर देखेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस में हमेशा गुरुजी वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होता है, थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर सर ये यहाँ पे थर्ड फॉर्म नहीं है सर, ये भी गलत हो गया सर। अब यहाँ पर दोनों में थर्ड फॉर्म है सर। अब यहाँ पर द कप इज ऑफन दे दिया है, द कप ऑफन, यहाँ पर द सब्जेक्ट के बाद हम एक्स्ट्रा वर्ड का यूज करेंगे, तो सी मेरा तुम्हारा क्या हो जाएगा, द कप ऑफन इज ब्रोकन बाय सोनम। चलिए ओके ओके, एक मिनट बेटा, द कप ऑफन नहीं, डी नंबर, द कप इज ऑफन, इज के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद हम बेटा क्या लगाते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम लगाते हैं, ऑफन। चलिए सॉरी, चलिए डू यू नॉट टेक टी। अब बेटा जहां भी डू और डज रहेगा आपको ऑप्शन में क्या देखना है, इज एम आर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट विल टेक द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट विल टेक द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, प्यार से। चलिए डू डज जहां भी रहेगा इज एम आर के साथ, इज एम आर खोजना वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब हम गुरुजी देखें, डू नजर आया सर, अब डू नजर आया तो हम देखेंगे इज 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 सब में है सर, पहला बॉर्डर लाइन क्रॉस। अब टेक का टेकन होता है सर, तो यहाँ पे टेकन नहीं है सर, यहाँ पे टुक है सर, यहाँ पर टुक है सर, ये तो गलत हो गया। अब यहाँ पर इज टी नॉट टेकन टू यू, अब यहाँ पे टू लिखा हुआ है सर, ये गलत हो गया। इज टी इज नॉट टेकन बाय यू, या इज टी नॉट टेकन बाय यू, इज टी, डू यू नॉट टेक टी, इज टी नॉट। अब यहाँ पर देखेंगे मेरे लाल पीले, इज टी, इज भी और इज भी, इसका भी सफाया बेटा। ए मेरा ऑप्शन इज टी, जो ये ऑब्जेक्ट था इसको हम सब्जेक्ट की जगह पे लेंगे, ये सब्जेक्ट था इसको हम ऑब्जेक्ट की जगह पे, और जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसमें प्यार से हम क्या लगाते हैं, बाय लगाते हैं। और कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके का रहेगा, देखो दोनों सिमिलर लग रहा है लेकिन यहाँ पे देखो इज दो बार दे दिया, तो इस तरीके से ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, दे हैव नॉट रीड द नॉवल। अब यहाँ पे देख बेटा जहां भी हैज हैव आता है, हैज हैव जहां भी आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो सरकार उसमें हम क्या खोजेंगे, बिन प्लस V3, बिन प्लस V3। अब यहाँ पे बिन है नहीं है सर, ये गलत हो गया। अब ये दो तो ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया बेटा, 50-50 बचा, बी या सी। अब देखेंगे द नॉवल हैज नॉट बीन रीड बाय देम, द नॉवल हैव नॉट। अब द नॉवल बेटा सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, तो हैज होगा, हैव कहां से होगा, तो बी तुम्हारा सही हो गया। चलिए वाइट, देख रहे हो कितना आसानी से क्वेश्चन बन रहा है मेरे लाल पीले। डू जहां भी रहेगा तो आपको कुछ नहीं देखना है, इज एम आर के साथ V3। अगर डू नॉट है सर तो गुरुजी इज एम आर के बाद नॉट प्लस V3 होगा, निगेटिव इंट्रोगेटिव रहेगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव रहेगा, तो ऑब्वियसली आंसर भी उसका पैसिव वॉइस भी इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा। WH पॉजिटिव रहेगा तो WH पॉजिटिव, WH निगेटिव रहेगा तो WH निगेटिव। अब इज देखेंगे, यहाँ पे इज है, यहाँ पे डज है, यहाँ पे वाज है। दो तो मेरा ऐसे ही मेरे लाल पीले, दो तो ऐसे ही गलत हुआ। अब बताओ इज ही नॉट, यहाँ पर देखें लाइक है बेटा, वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए। तीन तो ऐसे ही गलत हुआ बेटा ट्रिक के हेल्प से। सी तुम्हारा क्या हो गया, सही ऑप्शन, वाई इज ही नॉट लाइक बाय यू। चलिए अगला, वाज सी रीडिंग, जहां भी V4 आएगा मेरे लाल पीले, बस वहां पर देखिएगा पैसिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में V4 तो पैसिव वॉइस में बीइंग, अब पैसिव वॉइस में बेटा बीइंग तो एक्टिव वॉइस में V4। तो यहाँ पे पैसिव वॉइस में, यहाँ पे देखोगे एक्टिव वॉइस में बेटा V4 आया, तो पैसिव वॉइस में बीइंग, तो बीइंग यहाँ पे नहीं है, तो ये गलत हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे सर ये सब्जेक्ट है और ये दिस बुक्स मेरा क्या है सर, ऑब्जेक्ट के इसके दिस बुक्स के साथ सर क्या आता है, क्या आएगा, वर आएगा ना सर, क्योंकि यहाँ पे पास कॉन्टिन्यूअस है, तो यहाँ पर आर दिया हुआ है सर, ये भी गलत। अब वर दिस बुक्स, अब वर दिस बुक्स दोनों से ये बीइंग रेड बाय हिम। अब यहाँ पे सी है बेटा, सी का हिम नहीं होता है, सी का क्या होता है मेरे लाल पीले, हर होता है। देखो कैसे कैसे कैच करना है, उस चीज को आप अगर समझ जाते हो तो क्वेश्चन बन जाएगा। सी सैंग, अब यहाँ पे मेरे बच्चे V2 नजर आया, जहां भी V2 नजर आता है एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में हम क्या लगाते हैं, वाज वर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में। अगर पैसिव वॉइस में बेटा आप वाज वर्ड V3 है तो एक्टिव वॉइस में आप क्या लगाओगे,
V2 लगाओगे तो यहाँ पे तो एक्टिव वॉइस है, सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है सर। अब पैसिव वॉइस करना है इसका तो वाज वर, तो वाज यहाँ पे इज है सर, यहाँ पे हैज है, दो तो ऐसे ही साफ हो गया सर। अब ए है या सी है, तो अभी जस्ट बताओ बेटा सी का क्या होता है, हर होता है। तो यहाँ पर बेटा टू हर थोड़ी होगा, टू हर थोड़ी होता है, मतलब सी का बाय हर ना होता है बेटा। तो अ सॉन्ग वाज संग बाय हर, तुम्हारा सी नंबर सही है। यहाँ पे ये गलत क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे प्रीपोजिशन टू दे दिया, होना क्या चाहिए बिफोर बाय। 7 नंबर देखो डिड नॉट है बेटा, तो डिड नॉट तुम्हारा क्या पता चला बेटा, कीवर्ड जो ट्रिक में हम अभी बताए कि अगर कीवर्ड तुम्हारा क्या नजर आया डिडंट, तो वहां पर पैसिव वॉइस में क्या देखना है, वाज वर्ब के साथ नॉट और वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे देखेंगे ये सब्जेक्ट मेरे लाल पीले, और ये क्या है ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट देयर बेड्स है तो बेटा वर्ड लगेगा। तो अब यहाँ पर देयर बेड्स वर्ड, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हैज और वाज, ये भी खत्म, ये भी खत्म बेटा। देखिए कि बेटा फिल्टर कर दिया, देयर बेड्स वर नॉट मेड। अब यहाँ पे कभी कभी बेटा दे के साथ हम बाय देम नहीं लगाते हैं। किसी किसी क्वेश्चन का आंसर देखोगे अगर बाय देम दिया हुआ है तब लगाओगे, अगर दोनों दे देगा, एक रहेगा बाय देम और एक में बाय देम नहीं रहेगा, तो बाय देम जिसमें नहीं है उसी को आप प्रीफर, मतलब उसको इंपॉर्टेंस दीजिएगा। मतलब एक ऑप्शन और दे देता है देयर बेड्स वर नॉट मेड बाय देम, और एक ऑप्शन ये, तो वो दोनों ऑप्शन में इसको इंपॉर्टेंस दीजिएगा। अगर मानिए ये ऑप्शन नहीं है, अब उसमें बाय देम दिया हुआ, तब उस कंडीशन में उस ऑप्शन पे चले जाओगे। चलिए he was playing, was वर्ब के साथ V4। अब V4 दिखा सर, तो हमको जहां भी V4 दिखता है क्वेश्चन में हमको क्या देखना है, पैसिव वॉइस में हमको क्या देखना, बीइंग। तो यहाँ पर बीइंग, बीन और बी है सर। अब यहाँ दिखा, यहाँ दिखा। अब द गिटार ऑब्जेक्ट है सर, ही मेरा सब्जेक्ट है, गिटार, और यहाँ पर क्वेश्चन सर पास्ट कॉन्टिन्यूअस है सर, क्वेश्चन पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो आंसर भी सर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होना ना चाहिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। घोर अनर्थ है सर, ये वाला गलत हो गया सर, और बी तो गलत ही है सर, बी गलत है। सी नंबर मेरा क्या हो जाएगा गुरुजी, सही होगा। ये डी नंबर, बी नंबर, ए नंबर गलत है। जब यहां पर मेरे लाल पीले इज रहता तब उस कंडीशन में तुम्हारा सी नंबर गलत हो जाता, तुम्हारा ए नंबर सही होता। मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज होगा पैसिव वॉइस। यूज योर कॉमन सेंस। हाउ विल यू मेक, अब देख बेटा विल प्लस V1, विल प्लस विल शैल के साथ अगर V1 रहता है तो उसमें बेटा क्या करते हैं, विल बी और शैल बी के साथ क्या लगाते हैं, V3 लगाते हैं। अब यहाँ पे कॉफी ऑब्जेक्ट, यू मेरा सब्जेक्ट। अब यहां पर देखेंगे हाउ विल कॉफी बी मेड बाय यू। यही तो पहला जब क्वेश्चन ही हमको सही लग रहा है बेटा, तो हम दूसरा तीसरा और चौथा में क्यों जाए। हाउ विल कॉफी बी मेड बाय यू। चलिए अब आते हैं शालू विल मैरी मी। अब यहाँ पे शालू सब्जेक्ट, मी ऑब्जेक्ट। अब आई के साथ शैल लगेगा, आई शैल बी मैरिड बाय शालू। यही एक जो ए ऑप्शन है वो तुम्हारा सही है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, बस इजी वे में करना, ज्यादा टाइम नहीं लगाना है मेरे लाल पीले। हु जहां भी रहेगा बेटा एक्टिव वॉइस में, इससे भी क्वेश्चन आता बच्चा परेशान, ए मेरे लाल पीले हु रहेगा तो पैसिव वॉइस में क्या देखना है, बाय हुम। अगर पैसिव वॉइस में मेरे लाल पीले बाय हुम रहेगा तो एक्टिव वॉइस में हु देखना है, वाइस वर्सा। अब हु है बाय हुम, डी नंबर 1 तो गलती हमको मिला। अब ये तीनों में देखेंगे हैज डन है, मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म रहता है तो सर एक और मंत्र बताए हैं, वर्ब थर्ड होगा तो पैसिव वॉइस में क्या देखना, बीन। तो बीन यहां नहीं दिखा, या ए और सी ऑप्शन हमको दिख रहा है, ए और सी ऑप्शन में अब चेक आउट करना है ए होगा या सी। तो बाय हुम इट दिया हुआ, पहले बाय हुम के साथ हेल्पिंग वर्ब आता, उसके बाद इट देंगे, तो तुम्हारा बाय हुम हैज इट बीन डन, ये तुम्हारा सी तुम्हारा सही ऑप्शन होगा। ओके अब यहाँ पे देखो टॉट है, V2 है, और हु है तो बाय हुम, ये इंग्लिश दे दिया, ये गलत है। अब टॉट V2 है तो बेटा वाज और वर होगा, वाज वर्ड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो बाय हुम अब यू के साथ तो वर लगता है बेटा, बाय हुम वर यू टॉट इंग्लिश, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, सही होगा।
ये नहीं, बाय हुम के साथ वर, बच्चा लोग क्या देखता है, यू के बाद वर, ये वाले ऑप्शन पे भी चल जाता, नहीं मेरे लाल पीले। वाई आर यू, WH क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, उसके बाद सब्जेक्ट। जैसे वाई आर यू टीचिंग, वाई आर यू टीचिंग, ऐसा थोड़ी होता है, वाई यू आर टीचिंग कन्वर्सेशन में चल जाता है लेकिन ग्रामेटिकली रॉन्ग होता है। तो WH के बाद बेटा वर होना चाहिए, ना कि सब्जेक्ट के बाद वर होगा। चलिए 13 नंबर, सब आर टीचर्स, अरे मेरे लाल पीले V5 तो इज MR प्लस V3। अब ये सब सब्जेक्ट ज्योग्राफी, सॉरी यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट दिया हुआ बेटा, तो यहाँ पर ये वाले ऑब्जेक्ट को कंसीडर करो, कोई एक ऑब्जेक्ट को कंसीडर करो, हो गया तुम्हारा काम, ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे आज का क्या हो जाएगा, वी आर टॉट ज्योग्राफी बाय सब, पहले ही ऑप्शन मेरे लाल पीले सही दिख गया मेरे, V1 या V5 रहता है तो वहां पे हम क्या लगाते हैं, इज MR के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। समझ में आया? चलिए, द डॉक्टर इज ट्रीटिंग, जहां भी V4 बच्चा, जहां भी V4 रहेगा वहां पर आप क्या यूज कीजिएगा, वहां पर बीइंग यूज कीजिएगा। तो यहां पर हम देखें, यहां नहीं है सर, ये गलत। अब यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, तीनों जगह बीइंग है सर। अब यहां पर देखिए सर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो ये पास्ट में दे दिया है, वाज कहां से आ गया। अब सर बी ए होगा या सी, तो अब यहाँ पे सब्जेक्ट का देखेंगे, सब्जेक्ट को रिप्लेस सही से किया है कि नहीं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, द पेशेंट। अब द पेशेंट इज बीइंग ट्रीटेड बाय द डॉक्टर नहीं किया है सर, तो यहां पर ये तुम्हारा ए ऑप्शन सही होगा। चलिए, वी हैव टू ब्रेक ऑल द बैरियर्स, अब यहाँ पे हैव टू ब्रेक, तो यहां पर वी सब्जेक्ट और ब्रेक के बाद जो भी है बेटा वो क्या हो जाएगा, तुम्हारा ऑब्जेक्ट। तो अब यहाँ पे हैव टू, तो यहां पर मेरे लाल पीले ऑल द बैरियर्स हैव टू हो जाएगा, ऑल द बैरियर्स हैव टू बी ब्रोकन बाय अस, ऑल द बैरियर्स हैव टू बी ब्रोकन बाय अस। हम बताए थे ना मेरे लाल पीले, अगर टू के साथ V1 आता है तो टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ये ऑब्जेक्ट है, ये पूरा V1 के बाद जो भी कुछ आएगा वो सारा क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट होता है। अब देखो एक चीज और बच्चा, यहाँ पे कंफ्यूजन बच्चे को क्या होता है, जैसे ये सिंपल सेंटेंस रहता है ना, आई टीच यू, तो इसमें बच्चा बोलता है सर इसमें तो हमको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों हमको पता चल गया, लेकिन कभी कभी सेंटेंस ऐसा रहता है सर, आई टीच यू एवरी डे इन माई होम। अब इतना बड़ा सेंटेंस, आई टीच यू एवरी डे इन माई होम, अब इतना बड़ा सेंटेंस, इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे। अरे मेरे लाल पीले, ये तो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब के बाद जो आया जिस पर काम हुआ वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो गया। अब ऑब्जेक्ट के बाद जितना भी अदर एक्स्ट्रा वर्ड है, जो भी एक्स्ट्रा वर्ड है, एडिशनल वर्ड है, कंप्लीमेंट के तौर पर है, एडवर्ब के फॉर्म में लिखा हुआ है, फ्रेजल वर्ब है, कुछ भी है, वो जहां भी रहेगा उसको वहीं पे लिख देंगे। तो यहां पर जैसे कहने का मतलब, वी सब्जेक्ट ऑल द बैरियर्स क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब ये पूरे ऑब्जेक्ट को हम पहले लिए, अब यहाँ पे ऑल द बैरियर्स के साथ हैव के बाद टू लगाते हैं, टू के बाद बी, ब्रेक का ब्रोकन, और वी का क्या होता है, अस होता है। आई एम टू सिंग, तो आई एम टू सिंग बेटा, आई एम टू सिंग अ सॉन्ग, तो आई एम। अब यहाँ पे एक बताए थे बेटा, हम बोले ना हेल्पिंग, एक इसके पहले भी एक वीडियो है मेरा एक्टिव पैसिव वॉइस वाला, जो बच्चे को वो वीडियो देखा होगा तो तुमको समझ में आ रहा होगा, जो नहीं देखा होगा बेटा तुमको भी समझ में आ रहा होगा, लेकिन 100% जहां तक बात की जाए ना, तो वो वीडियो देखो जो हम स्टार्टिंग में गाइड किए थे, क्या क्या करना है इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए। हेल्पिंग वर्ब के साथ टू प्लस V1 रहेगा एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में बेटा क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद टू प्लस बी प्लस वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाते हैं, थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो यहाँ पे आई क्या है मेरा, सब्जेक्ट, और अ सॉन्ग मेरा क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट, अ सॉन्ग मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के जगह पे ले जाएंगे, अ सॉन्ग इज टू बी, सिंग का V2 क्या होता है, सिंग, V3 क्या होता है, संग होता है। अ सॉन्ग इज टू बी संग बाय मी, ए ही ऑप्शन तो मेरे लाल पीले सही है, तो हम क्यों BCD ऑप्शन को देख के अपना टाइम वेस्ट करें। यहाँ पे बीइंग कहां से आ गया, हैज टू बी कहां से गया, यहाँ पे इज MR था तो यहाँ पे वाज कहां से आ गया, कहीं से सेंस ही नहीं निकल रहा है सर। चलिए
अब यहां तो बेटा तुम्हारा एक्टिव से पैसिव कैसे पूछेगा, हर तरीके से बेटा तुमको बताया गया एग्जाम्पल की हेल्प से। अब मेरे लाल पीले पैसिव से एक्टिव में कैसे जाओगे, मतलब पी से ए में कैसे आओगे, पैसिव वॉइस में सेंटेंस रहेगा, कैसे तुम एक्टिव वॉइस में चेंज करोगे। चलिए सर बिना टाइम वेस्ट किए हुए सर क्वेश्चन पे आइए। चलिए फूड इज बीइंग, जहां पर V4 बीइंग रहेगा बेटा, जहां भी बीइंग रहेगा पैसिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में बेटा हम क्या देखेंगे V4। तो देखेंगे कहीं है V4 सर, नहीं है नहीं है नहीं है, A4 एरोप्लेन सर, यही तो है V4 अपराधी। चलिए अब यहां पर देखो सर वाज प्लस V3, तो सर आप बताए थे अगर पैसिव वॉइस में, अगर पैसिव वॉइस में, ऐसे समझो ज्यादा घुसेगा दिमाग में, पैसिव वॉइस में सर, पैसिव वॉइस में अगर वाज वर्ब के साथ V3 है तो एक्टिव वॉइस में हमको क्या देखना है, क्रिया का दूसरा फॉर्म। अब यहाँ पे देखिए सर स्पीक्स फिफ्थ फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सर V2 है, यही तो चाहिए था, मिल गया सर। चलो अगला क्वेश्चन, मे बी, अरे सर आप बताए थे कि पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में अगर B प्लस V3 है तो एक्टिव वॉइस में मोडास वर्ब प्लस V1 होगा। तो मे के साथ V1, यहां पर मे बी लगा हुआ गलत है सर, ये गलत है सर, ये भी गलत है सर। अब मे के साथ वन कहां से V2 आ गया सर, सेंस नहीं दे रहा। और ये सब्जेक्ट है गुरु, और ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट विल टेक द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। जो मोडास है वन का V1 विन होता है, और सब्जेक्ट की जगह जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट, और जो सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट की जगह पे लिख के चलेंगे। अब ये मेरा गलत है, सही है, इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो देखोगे द मैच मे बी वॉन बाय इंडिया। यूज योर बुद्धि, राइट। चलिए अब यहां पर बेटा 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 2020 अब हम लोग खेलते हैं। कैन इट बी लिफ्टेड, लिफ्टेड वर्ब का थर्ड फॉर्म बेटा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और मोडास वर्ब के साथ, मोडास वर्ब के साथ बेटा B प्लस V3। अब यहां पर आ जाओ, अब लिख दो यहां पे मोडास वर्ब, ऐसे भी याद हो जाएगा बेटा। अब यहां पर आपको क्या लिखना, मोडास वर्ब के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो सबसे पहले यहां पे कैन था तो यहां पे शुड कैसा आया, जो मोडास वर्ब रहेगा वही ना बेटा, ये गलत। अब यहां पे कैन, अब ये सब्जेक्ट था तो इसको ऑब्जेक्ट, कैन अहमद लिफ्ट इट, या कैन अहमद बी लिफ्ट, या कांट। और ये सेंटेंस देखिए बेटा पॉजिटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस है, तो जस्टिफाई कर रहा है ये ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। क्वेश्चन इज आस्किंग राइट, लेकिन बट इन विच फॉर्म, इन निगेटिव फॉर्म। तो यहाँ पे ये तो पॉजिटिव फॉर्म में किया जा रहा था, तो यहाँ पर बेटा ऑप्शन बी तुम्हारा सही होगा, कैन अहमद लिफ्ट इट। तो इसका बनेगा कैन इट बी लिफ्टेड बाय अहमद। जब तुमको कंफ्यूजन हो कि वो सही है या गलत, तो जब पैसिव से एक्टिव देख रहे हो, एक्टिव से पैसिव, तो जब पैसिव से, ये पैसिव है, ये पैसिव वॉइस है, इसका ये क्या एक्टिव। अब एक्टिव ये सही है, ये 100% होने के लिए इसका फिर पैसिव बना लो, पैसिव बनाने के बाद सेम एज इट इज यही आ रहा है तुम्हारा सही है आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, द इंटायर बिल्डिंग विल बी डिमोलिश्ड बाय द बिल्डर। अब यहाँ पे बेटा अब देखो विल बी डिमोलिश, तो यहाँ पे सिंपल फ्यूचर टेंस की बात हो रही है, पैसिव वॉइस में बना हुआ है, विल बी रहता तो विल शैल प्लस V1। अब ये मेरा ऑब्जेक्ट है सर, और द इंटायर बिल्डिंग मेरा सब्जेक्ट है, तो द बिल्डर पहले लिखेंगे, विल डिमोलिश द इंटायर बिल्डिंग। अब यहाँ पे शैल कहाँ से आ गया बेटा, आई और वी के साथ, आई और वी के साथ बेटा शैल यूज करते हैं, और यहाँ पर ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, ए मेरा सही होगा सर। सम्स आर डन बाय मी। अब देख बेटा पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस, हम बोले ना वो तरीका याद कर लो, आर प्लस इज और एम प्लस V3 होगा पैसिव वॉइस में, तो V1 और V5। अब यहाँ पे V1 और V5 मेरे लाल पीले, तो यहाँ 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 ये गलत है, आई डू सम्स, सम्स आर डन बाय मी। चलिए अगला क्वेश्चन, बाय हुम, जहां भी बाय हुम रहेगा तो एक्टिव वॉइस में बेटा आपको क्या देखना है, हु देखना है, तो हु तो चारों में है। अब यहां पर वर यू गिवन, मतलब वाज वर के साथ गुरुजी थर्ड फॉर्म है पैसिव वॉइस में। अब वाज वर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, तो एक्टिव वॉइस में सर क्या दिखेंगे, देखेंगे V2 देखेंगे ना सर। तो हु गेव, यहां पर
हमको आंसर मिल गया सर। हु गेव यू परमिशन टू इंटर? 24, एन ओल्ड सॉन्ग हैज बीन संग बाय श्रेया। देख रहा है मेरे लाल पिल्ले कितना इजी से क्वेश्चन, इजीली क्वेश्चन बन रहा है। तो आराम से अच्छे से ट्रिक को देखो, हर चीज को देखो बेटा, सारा क्वेश्चन इसी तरीके से एग्जाम में भी बनेगा। अब यहाँ पे हैज बीन है, अब एक्टिव पैसिव वॉइस में अगर हैज हैव के साथ बीन प्लस V3 होता है तो एक्टिव वॉइस में बेटा क्या होगा? हैज और हैव के साथ क्या होगा मेरे लाल पीले? वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे देख बेटा, एन ओल्ड सॉन्ग सब्जेक्ट, और ये क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे कर देते हैं। ये तो हैड जस्टिफाई नहीं किया बेटा, आश्चर्य है, तो इसके साथ तो हम बेटा क्या लगाएंगे? हैव नहीं लगाते हैं। अब यहाँ पे हैज बीन कहाँ से आया बेटा? श्रेया हैज संग एन ओल्ड सॉन्ग। अब इसका तुम पैसिव वॉइस बनाओगे, इसका तुम पैसिव वॉइस बनाओगे तो एन ओल्ड सॉन्ग हैज बीन संग बाय श्रेया। चलिए लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन बेटा, सी विल बी प्रेज्ड अ लॉट बाय यू। ये क्वेश्चन हम नहीं बताएंगे बेटा, इस क्वेश्चन को कमेंट करके आप बताइए, और सारे बच्चे कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा। तो ये था मेरे शेर बच्चे, जो भी धारावाहिक अभी चला, जो एपिसोड चला मेरे लाल पीले, वो किसका था बेटा? वॉइस टॉपिक का था। तो जो बच्चे अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए बेटा, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फायदे में आप रहोगे, क्योंकि 12th के बाद छोड़ेंगे थोड़ी। 12th के बाद बेटा कंपटीशन का, अगर एनडीए का अगर CUET का बेटा, या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, तो इंग्लिश का टेंशन तुम्हारा हम खत्म करेंगे। उसके बाद अंग्रेजी अगर बोलना चाहते हो तो सिखाएंगे। तो इस चैनल से जुड़ जाओ, फायदे में रहोगे बेटा। और उसके साथ साथ बहुत सारे बच्चे तेजी से जुड़ रहे हैं बेटा, और ये इंस्टॉल कर लो एप्लीकेशन बेटा। इस एप्लीकेशन में सारा कंटेंट, जो जो विशेषताएं बताई गई है यहाँ पर है बेटा। और बच्चे को एट द एंड आई वुड लाइक टू टेल यू मेरे लाल पीले, अगर वीडियो समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, कमेंट करके आप अपना फीडबैक दीजिए। अगर कोई भी तरह का दिक्कत हो रहा है वो भी बताइए बेटा, हम आपके कमेंट को रीड करते हैं बेटा। अगर जो भी प्रॉब्लम किसी भी टॉपिक में आप कमेंट कीजिए, उस टॉपिक का बेटा हम ऑपरेशन करके आपके सामने आएंगे। और वीडियो को बेटा क्रांति ले आओ, हर जगह शेयर कीजिए। बिहार बोर्ड के हर कोने में, बिहार बोर्ड के जो भी बच्चे हैं जो एग्जाम दे रहे हैं, हर बच्चे तक इस वीडियो को आपको पहुंचाना है। बस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेवारी आपको दे रहे। व्हाट्सएप पर स्टेटस, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर बेटा, टेलीग्राम पर, और हर बच्चे को शेयर कीजिए। हर ग्रुप में वीडियो होना चाहिए बेटा, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस बार बिहार बोर्ड में अंग्रेजी में हर बच्चे का 95 प्लस और 90 प्लस आए। फाइनली मेरे शेर बच्चे, बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, ऑल द बेस्ट।